हेलो दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो जैसा कि अपन ने पुरानी क्लासेस में देखा है कि एक परमाणु जो होता है उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अपन ने देखा था। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात तो अपन ने पहले कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो अपन देखते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये अपना परमाणु का न्यूक्लियस हो गया। ये परमाणु के चारों तरफ सेल्स हो गई। तो अपन ने देख लिया ये पॉजिटिव चार्ज अगर स्पीसीज है तो ये प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। अब जो ये न्यूक्लियस होता है इसी के अंदर एक और पार्टिकल होता है, उसको अपन न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेश रहित होता है, मतलब कि इस पर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता है, मतलब कि चार्ज शून्य होता है। इसका मतलब ये होता है न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल हो गया। और इसकी जो खोज करी थी, इसकी खोज करी थी ये न्यूट्रॉन, इसकी खोज करी थी जेम्स चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1932 के अंदर इसकी खोज करी थी। 1932 में उन्होंने खोज करी थी और इसको न्यूट्रॉन नाम दिया था। अब अपन देखते हैं इसका मास कितना होता है। इसका जो मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन का अपन देखेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आप इसका मास भी यही बता सकते हैं, यही होता है। और अपन इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, ये नाभिक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु का एक मूलभूत कण होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस पर ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, इस पर न्यूट्रल होता है, ये तो आवेश न्यूट्रल होता है, जीरो कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान बता ही दिया मैंने आपको, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है 1 AMU के। स्थान अपन ने देख लिया, परमाणु के नाभिक में होता है। इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है स्मॉल लेटर होता है N। ठीक है, और ये जीरो इस पर आवेश दिखा के रखा है। न्यूट्रॉन का महत्व अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंस तो परमाणु की स्थिरता बनाए रखता है, प्रोटॉनों के बीच जो प्रतिकर्षण होता है उसको संतुलित करता है। मतलब कि प्रोटॉनों के बीच में जो रिपल्शन होता है उस रिपल्शन को बैलेंस रखता है ये। अब अगला गया समस्थानिक बनने का कारण, मतलब कि समस्थानिक जो आइसोटोप्स जो बनते हैं उनमें भी इसका एक मोस्टली इम्पोर्टेंस होता है। तो हाइड्रोजन का अपन देखेंगे तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु की स्पीसीज होती है, मतलब कि 3 आइसोटोप्स बनते हैं इसके। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा ट्राइटियम। अगर आपको नहीं पता है कि आइसोटोप क्या होता है तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे अपने पास कोई भी परमाणु है तो ऐसा होता है कि उस परमाणु की परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कि आप ये देखोगे, जैसे अपन कोई परमाणु की अगर लिखते हैं तो ये नीचे की साइड में परमाणु संख्या लिखते हैं और ऊपर उसका मास लिखते हैं। तो ये हाइड्रोजन का एक, एक और एक, ये हो गया इसका परमाणु संख्या। इसके ऊपर आप देखोगे ये इसका मास होता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन। ये प्रोटियम का एक होता है, ड्यूटीरियम का दो और ट्राइटियम का तीन होता है। इसी प्रकार आप कार्बन का देख लो तो इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, इसमें 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, ऐसा करके इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। ऐसे क्लोरीन का देखोगे तो 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। इस प्रकार इनका द्रव्य परमाणु संख्या जो होती है, नीचे की परमाणु संख्या होती है ये तो समान होती है, लेकिन ये जो द्रव्यमान संख्या जो होती है ये अलग अलग होती है, ये आइसोटोप्स होते हैं। बाकी बात करेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।